डॉक्टर अलका दीक्षित, उत्कर्ष अकादमी कानपुर से। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के मॉडर्न हिस्ट्री के कार्यक्रम क्वेश्चंस को डिस्कस करें। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कम प्रश्न आए हैं, 9 प्रश्न आए हैं, सीधे प्रश्न ज़्यादा हैं। एक आध प्रश्न है जिस पर उन्होंने कंफ्यूज कराया है। अब इन्होंने देखिए हमारे पास जो पेपर है उस पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर हेल्ड इन 1911 तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये 1911 में ये दोनों घटनाएं हैं और इसमें नहीं, डी आंसर होगा ओनली 1, बंगाल विभाजन रद्द करना, क्योंकि राजधानी परिवर्तन तो 12 में हुआ जब दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ है 23 दिसंबर 1912 को। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें सही कालक्रमानुसार, उसमें आप देखिए पूना समझौता, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन। तो आप देखिए सबसे पहले 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 अगस्त 1921 को, इसी के बाद फिर पैरेलल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हुआ है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त होकर के और फिर आपका जो आ रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना समझौता है, क्योंकि ये तो मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद है ना महात्मा गांधी और उनके बीच में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका एक प्रश्न कि देखिए फैक्चुअल बहुत पूछा है इन्होंने। अब ये देखिए कालक्रमानुसार फिर से वॉर पूछे है, बहुत दिनों बाद ऐसा प्रश्न पूछा है। अब जैसे इसमें आप देखिए सी आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 तक है। अब द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध तो कर्नाटक वॉर है ना, और सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से और 55 तक था, फिर 49 से और 55 तक, फिर फर्स्ट सेकेंड कर्नाटक वॉर, फिर इसमें आपका एंग्लो सिख युद्ध है, इसके देखिए ठीक 100 साल बाद है, 1845 में है, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1841 में है। तो इसलिए सी आंसर है 1, 2, 4, 3। एंग्लो अफगान वॉर 4041 में है, एंग्लो सिख 1800 में है। तो पहले दोनों 1700 वाले हैं, बाद वाले दोनों 1800 वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसमें आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हैं, फिर लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल है 3, विलियम मेंडिंग सती प्रथा 2 है, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट 1 है। तो ये आपका डी आंसर है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन, ये देखें, ये पूछ रहे हैं वही असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले क्रिप्स मिशन है 1942, फिर इसके बाद वेबल योजना है 1945, और वेबल योजना के लिए ही तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसलिए फर्स्ट के बाद 4th आएगा और फिर 3 आएगा, और फिर कैबिनेट मिशन 46 में है। तो ये आंसर ए करेक्ट है 41 का, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें, क्योंकि फिर आपका हमारे पास क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, इसमें आपका ये आप पूछ रहे हैं कि इसको मॉडर्न जो एक्सला शैपल की सेल, इधर वाले पार्ट से इन्होंने इस बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। ये भी बड़ा आसान है। एक्सला शैपल 1748 फर्स्ट कर्नाटक वॉर का अंत हुआ था, और मद्रास, यही तो एक पॉइंट था कि मद्रास अकेला बेचारे डुप्ले ने पूछा था और उसी को वापस करना पड़ा, इसलिए 67 का सी आंसर है और 1 और 2 दोनों करेक्ट है। फिर आप देखिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सिगौली की संधि 1816 एंग्लो नेपाल वॉर के बाद, और ये हम लोग जानते हैं ना, दिस इज द ओनली ट्रीटी स्टिल अलाइव, और ये पूछ रहे हैं कौन सा एरिया इसमें आया। तो शिमला, रानीखेत, नैनीताल, दोनों 2, 3 और 4। हालांकि कुछ किताबें इस पर शिमला नहीं दे रही हैं और कुछ किताबें शिमला दे रही हैं।
अब देखिए कमीशन क्या एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब इस हिसाब से फिर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिर से वही कालक्रमानुसार। इसमें आप देखिए ए आंसर करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा जो अवध एक्वायर किया गया वो 1856 में किया गया। फिर आप देखिए जो इंडिगो रिवोल्ट है, नील विरोध है, ये 1860 में है, यानी थर्ड नंबर। फिर आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 में है, फोर्थ। और इसके अलावा फिर एल्बर्टविल 1881 में है, जो रिपन के समय में है, ठीक है। फिर आपके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन और है लास्ट, कि विच ऑफ द जलियांवाला हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द वाइसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल सैडेंड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर, कि जलियांवाला बाग मैसेकर से वो करके किसने इस्तीफा दिया था। तो उसमें डी आंसर होगा ओनली वन, चेट्टू शंकरन नायर, केवल यही है, बाकी नहीं है।